जय हिंद। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूएनओ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। कौन? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, उससे पहले एक जानकारी है जिसके बारे में हम लोग लीग ऑफ नेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि 1918 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी कि कैसे देशों को प्रभावित किया था, क्या चीज में, मतलब व्यापार से लेकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बहुत ही प्रभावित हो चुकी थी सभी देशों। ठीक है, यानी कि जितना भी देश थे यूएनओ में, वो सभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सभी देशों को क्या होना पड़ा था, प्रभावित होना पड़ा था। अब किस लिए प्रभावित होना पड़ा था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन किया जाता है। अब लीग ऑफ नेशन का इसलिए गठन किया जाता है ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो रुक सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। लेकिन उस समय की जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया था 10 जनवरी 1920 में। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 लेकर 1945 तक चल रहा था, उस समय का जो अमेरिकी राष्ट्रपति था वो रूसवेल्ट था। तो वो चाहते थे कि लीग ऑफ नेशन में कुछ सुधार हो। तो लीग ऑफ नेशन को सुधारने का कारण जो था वो यूएनओ बना। लीग ऑफ नेशन का दूसरा नाम क्या क्या बना? यूएनओ। चलिए अब यूएनओ को समझते हैं कि यूएनओ में कितना सारे मेंबर है। ठीक है, सबसे पहले जो यूएनओ का जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जब 10 जनवरी 1920 में बना था, उस समय का अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन था वो तो सुधारने नहीं सके क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया था। जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जिस कारण दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुकी थी। और लीग ऑफ नेशन चाहता था कि इसमें कुछ सुधार करे। और लीग ऑफ नेशन का ही दूसरा रूप क्या है? यूएनओ है। और उस समय का अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? रूसवेल्ट था। कौन था? रूसवेल्ट था। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो यूएनओ का जो अंग की बात की तो इसमें 6 अंग आती है। कौन कौन सा आती है? एक महासभा, एक न्यास, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। आप एक एक कर करके समझते हैं कि यूएनओ क्या है। ठीक है, यूएनओ क्या है। सबसे पहले महासभा के बारे में बात करते हैं। महासभा में टोटल जो संख्या है, मतलब यूएनओ में जो कंट्री है 193 कंट्री है। सदस्य की बात की 193 कंट्री है। किसमें किसमें यूएनओ में कितना है? 193 कंट्री। ठीक है, उसके बाद इसका जो बैठक होती है हर साल सितंबर में होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर साल का सितंबर में कहाँ जाते हैं? इसका जहाँ पे हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। पहले जेनेवा में था तो अमेरिका अपने और कर लिया। कहाँ पे कर लिया? न्यूयॉर्क में कर लिया। ठीक है, इसे लघु संसद यानी कि द हेग में बैठने, यहाँ पे जो है यहाँ पे सभी की बैठक होती है। कहाँ पे? इसका संसद नाम है कहाँ पे? हेग में। हेग कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। इसकी जो अध्यक्ष होती है वो 1 साल के लिए होती है। बैठक होती है इसके सितंबर में हर साल होती है बैठक। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भारत का जितना भी यूएनओ के जितना भी मेंबर है वो सभी कहाँ जाते हैं? बैठक के लिए सितंबर में जाते हैं। जैसे कि एशिया कंट्री कितना मेंबर है, यूरोप का कितना है, ये सभी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल के लिए होता है। कितना होता है? 1 साल के लिए होता है। अब हम लोग ये तो महासभा के बारे में तो समझ गए। अब इसका दूसरा अंग होता है न्यास। न्यास को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। अब जो भारत जो ट्रस्ट करता है, भारत जो इसकी जो बजट जो करता है, यानी कि यूएनओ में सभी पैसा खर्च करते हैं। यार एक का संगठन है तो अब उसमें पैसा खर्च करेंगे, उसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है तो सब आपस में डील करना पड़ता है। जिस कारण इसको भारत 1% डोनेट करता है। किसको करता है? यूएनओ को करता है। भारत 1% करता है। ठीक है, अब यहीं पे मुद्दा उठ रहा है कि 1% करता क्यों है। उसके बाद तीसरा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। द हेग बोला जाता है। ठीक है, हेग में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? आईसी कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? हेग में। इसमें जो जजों की संख्या होती है वो 15 जज होती है। कितना जज होती है? 15 जज होती है। और 9 इयर्स का एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 इयर्स होता है। एक साल मतलब 15 जज है और 15 जज में एक जज का जो कार्यकाल रहता है वो 9 साल होता है। कितना साल का होता है? 9 साल का होता है। ठीक है, 9 साल का होता है। एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का 5 साल का रहता है। वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक जज का कार्यकाल कितना रहता है? 9 साल का। अब यहाँ पे सचिवालय की बात करते हैं क्योंकि अब इसको काम देखने के लिए तो एक सचिवालय होना पड़ता है क्योंकि नेता लोग, अब नेता के अंदर कोई तो रहता है जिसका नाम क्या है? सचिवालय। ठीक है, उसमें तो
मतलब जो भी प्रधान प्रधान रहते वो बैठक करते सितंबर में, लेकिन जो देख रेख करते पेपर वर्क जो काम करना पड़ता है वो सचिवालय में होता है। कहाँ होता है? सचिवालय। सचिवालय के अंदर महासचिव रहते हैं, सेक्रेटरी लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? सेक्रेटरी। और उन लोग का जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है। कितना रहता है? 5 साल का रहता है। ठीक है, 5 साल का रहता है। पहले हम लोग पढ़े महासभा, उसमें 193 सदस्य, बैठक होती है सितंबर में हर साल। लघु संसद में होती है, लघु संसद, और अध्यक्ष कितना होता है? 1 साल का कार्यकाल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े न्यास, ट्रस्ट देता है बजट, यानी कि भारत का बजट कितना है यूएनओ में? 1% है। कितना है? 1%। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। उसके बाद हम लोग पढ़े इसका हेग में 15 जज बैठते हैं, और एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? 9 साल का होता है। ठीक है, और यहाँ पे सचिवालय है चौथा। उसके अंदर कौन रहता है? महासचिव लोग रहते हैं, सेक्रेटरी, जो आपस में बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, पेपर वर्क जितना भी काम होता है इंटरनेशनल वर्क वो सब कौन कौन देख रेख करते हैं? महासचिव करते हैं। ठीक है, आपस में हम लोग कुछ साल पहले दलील भंडारी थे। एक इसका जो कार्यकाल रहता है 5 ईयर का रहता है। कितना साल का रहता है? 5 साल का रहता है। अब हम लोग पढ़ते ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, जैसे कि आईएलओ हो गया और एफएओ हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मान चले भारत के पास कितना लेबर है, ये सभी कौन देखता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद देखता है, आईएलओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर कोई भी देश के पास खाना का कमी हो जाए, आर्थिक स्थिति वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, तो उसके कारण कृषि में भी प्रभाव पड़ता है, और कुछ कृषि में प्रभाव पड़ता है। कृषि में प्रभाव पड़ने के कारण उसमें क्या आ जाता है? मंदी आ जाती है, जिस कारण कौन प्रोवाइड करवाता है? यूएनओ करवाता है। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन किसका अंग है? यूएनओ का है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का एक अंग है। ठीक है, एफएओ और आईएलओ। लेबर का अकाउंट कौन करता है? सब इसी काम है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का। और इसमें किसका अंग है? यूएनओ का। अब सुरक्षा परिषद में बात की जाए, यानी कि सेक्रेटरी काउंसिल में, इसमें टोटल मेंबर होती है 15, और 10 होती है नॉन परमानेंट मेंबर, यानी कि अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 10, और 5 रहती परमानेंट मेंबर, यानी कि अस्थायी सदस्य। ठीक है, अस्थायी सदस्य। आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा परमानेंट सदस्य है। आप बोला गया है कि वीटो, वीटो मतलब रोकना, वीटो है ना। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो मतलब क्या होता है? रोकना। वीटो मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, आर्टिकल 111 में वीटो पावर दिया गया है हम लोग का आर्टिकल में, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं पढ़ना है। वीटो, अब वीटो देखते हैं किसका किसका पास है। पहला यूएसए के पास है, ब्रिटेन के पास है, यूके, फ्रांस के पास है, रसिया और चाइना। यूएसए, यूके, ब्रिटेन, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना के पास है। ठीक है, हम लोग को चाइना जो है, हम लोग भी अस्थायी सदस्य बन सकते थे, हम लोग भी अस्थायी सदस्य बन सकते थे किसका? यूएनओ का, लेकिन चाइना अड़ंगा लगाता है। अब लगाता है कैसे देखते हैं ना। भारत तथा वीटो, भारत 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो किसके किसके? यूएसए के पास, यूके के पास, फ्रांस के पास, रसिया के पास, चाइना के पास। इससे पहले हम बताए थे कि यूएनओ की जो मुख्यालय था पहले कहाँ था? जेनेवा में था। आप समझते होंगे जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वो 90% किस कहाँ पे रहता है? इसका मुख्यालय, और लास्ट में ओ में खत्म होता है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इसका जो मुख्यालय होता है जेनेवा होता है। कहाँ होता है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा जो सबसे और कैपिटल कहाँ है? बर्न। उस सबसे बड़ी सिटी माना जाता है बर्न। तो जितना भी मतलब डब्ल्यू और लास्ट में ओ आता है वो उसके 90% केस कहाँ रहता है? मुख्यालय जेनेवा में रहता है। ठीक है, तो ये समझते हैं हम लोग। चलिए, भारत तथा वीटो, भारत को अस्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए बोला था, तो हम लोग बताया गया कि आप लोग परमाणु बम नहीं रख सकते। कौन बताया? एनपीटी पे साइन हम लोग नहीं किए। एनपीटी पे साइन नहीं किए तो बोलता है कि ये यूएनओ का कहना है, यानी कि जिसके पास क्या है? वीटो पावर। चाइना बोलता है कि अगर जिसके पास परमाणु, जिसके पास जो एनपीटी पे साइन नहीं किया वो परमाणु बम नहीं रख सकता है। ठीक है, पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा सीटीबीटी, परमाणु परीक्षण, यानी कि जब हम लोग, ये चाइना का कहना है कि अगर जो परमाणु परीक्षण करेगा वही अस्थायी सदस्य बन सकता है। हम लोग तो 18 मई 1974 में किए थे पोखरण में, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो हम लोग भी इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट। और तीसरा बजट, हम लोग बजट कितना करते हैं? 1% करते हैं। कितना करते हैं? 1% करते हैं। ठीक है, और चौथा कश्मीर इशू को लेकर हो सकता है ना। कश्मीर इशू तो 1965 में चाइना भी तो किया था तिब्बत पर, 1965 में, तो इसका भी तो इशू हो सकता है। अब पॉजिटिव पॉइंट, संस्थापक जो है, संस्थापक कई लोग का है। ठीक है, लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है भारत। और डब्ल्यूएचओ, जब भी कुछ मलेरिया हो गया, हैजा हो गया,
या डेंगू से संक्रमित हो गया तो WHO जो है, WHO यानी कि इंडिया जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी एक सदस्य है, तो इंडिया जो है वो फ्री निःशुल्क बांटता है। क्या बांटता है? मेडिसिन जो है आता है, वैक्सीन वगैरह सब, वो क्या करता है? निःशुल्क बांटता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग का। आप कहना है यहाँ का है, अब MTCR समझते हैं, यानी कि MTCR, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ठीक है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का जो सदस्य है भारत है, लेकिन चाइना नहीं है। तो कहता है अगर आप हमको सदस्य दिलाइएगा, स्थायी सदस्य दिलाइएगा यूएनओ में, तब हम MTCR का सदस्य आपको घोषित करेंगे। कौन कहता है? भारत। तो यही दोनों के विवाद में, आपस में चाइना और भारत के विवाद में बना रहता है। किसके बीच में? MTCR के बीच में। यानी कि मिसाइल कंट्रोल, यानी कि जो भी घातक सामान है, यानी कि हथियार जो है, वो कौन रखा है कौन नहीं रखा है, वो कौन करता है? MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ का यूएनओ का जो भाषा है वो 6 भाषा है। पहला फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, रसियन है, चाइनीज है। कौन कौन सा? फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रसियन, अरबियन और चाइनीज, 6 भाषा है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव भाषा है, जो हम लोग उसमें काम करते, वो फ्रेंच और इंग्लिश है। कौन है? फ्रेंच और इंग्लिश। वो ज्यादा अधिकतर काम जब यूएनओ में जब कोई भी वर्क होता है तो ज्यादा फ्रेंच और इंग्लिश में यूज किया जाता है। जबकि इसका नया लैंग्वेज जो है वो अरबी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? अरबी लैंग्वेज है, ठीक है, अरबी लैंग्वेज है। कौन कौन सा लैंग्वेज है? सबसे पहला फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज और अरबियन। फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश और अरबियन, ठीक है। फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अरबियन और चाइनीज। फिर से फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अरबियन और चाइनीज, ठीक है। अब हम लोग G4 समझते हैं। ये तो हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वार टू को ताकि वर्ल्ड वार 3 ना हो, जिस कारण यूएनओ को क्या करे, लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके, उस समय का राष्ट्रपति जो था वो कौन था? रूसवेल्ट था। कौन था? रूसवेल्ट था। लेकिन वो उसको नाम चेंज करके क्या रख दिया? यूएनओ रख दिया, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 193 सदस्य है। कितना है? अब G4 समझते हैं कि G4 क्या है। G4 क्या है? इंडिया, इसमें 4 कंट्री है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जापान। G4 का मानना है कि हम लोग को भी अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए। किसका मानना है? G4 का मानना है। किसका मानना है? G4 का। ये इसको मानना है कि अगर G4 का कहना है कि हम इंडिया को, ब्राजील को, साउथ अफ्रीका और जापान, ये G4 का सदस्य है, जिसको क्या मिलना चाहिए? अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए, यानी अस्थायी सदस्य वीटो पावर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर क्या मिलना चाहिए? इसको वीटो पावर मिलना चाहिए। 4 कंट्री को वीटो पावर मिलना चाहिए। यही यूएनओ का क्या है? पूरी डाटा है, ठीक है, कि इसमें वीटो पावर 5 कंट्री की अरबी लैंग्वेज है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? पहले जेनेवा में था। जेनेवा के बाद कहाँ इसको स्थानांतरित किया गया? इसको न्यूयॉर्क में किया गया। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका में है, ठीक है। और MTCR का सदस्य भारत है, जबकि चाइना नहीं है, जिस कारण दोनों को आपस में क्या होना पड़ रहा है? विवाद होना पड़ रहा है। भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आतंकवादी को बढ़ावा नहीं देता है। WHO में अगर कुछ भी मलेरिया से लेकर कोई भी केस आता है, तो डिजीज कोई भी उत्पन्न होती है, तो WHO के द्वारा वो इंडिया जो है निःशुल्क डोनेट कर, मतलब क्या करता है? बांटता है, ठीक है। कोई भी वैक्सीन से लेकर मेडिसिन तक। और इसका अध्यक्ष और यहाँ का जो महासचिव जो 5 साल का कार्यकाल तक रहता है, और ये एक जज का कार्य, और यहाँ का जो एक 15 जज बैठते हैं, और एक जज का कार्यकाल जो रहता है 9 साल का रहता है, ठीक है। यूएनओ का इतना ही सारा जानकारी है। और इसका सुरक्षा परिषद कितना है? 15 है, ठीक है। और इसका सामाजिक एवं आर्थिक जो भी लेबर का जो काउंट होता है, कैसे पता चलता है? सब इस यही लोग का काम रहता है। किसका? यूएनओ का काम रहता है कि भारत के पास कितना लेबर है, भारत का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहा है, कि कौन सा देश अभी भूख पर है। जैसे कि कुछ समय में कोई भी आइलैंड में अगर वहां के खाना में कमी आ जाए, तो कौन प्रोवाइड करवाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाएगा? प्रोवाइड करवाएगा। आइए आपस में जितना भी 193 कंट्री आपस में क्या करते हैं? पैसा को डोनेट करते हैं। जबकि भारत का 1% है इसका हिस्सा है। कितना बजट है इसका? 1% है, 1% है। जिस कारण चाइना को क्या करता है? इसको अड़ंगा लगाना पड़ता है, और चाइना बोलता है कि भारत वीटो पावर नहीं ले सकता, जिस कारण आपस में चाइना और भारत के बीच में थोड़ा विवाद बना रहता है यूएनए के लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।